सभी को जय हिंद। मैं नितिन निकोडे स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मिशन एनसीसी द वे ऑफ सक्सेस में। तो बच्चों, आप सभी को बताएं कि कल की तारीख है 11 फरवरी और 11 फरवरी 2024 को आप में से बहुत सारे बच्चे जो है वो एनसीसी बी सर्टिफिकेट का एग्जाम देने वाले हैं। और आप सभी कैडेट्स को बताएं कि आपका जो बी सर्टिफिकेट का पेपर है वो इस बार ओएमआर बेस्ड होने वाला है, यानी कि ओएमआर शीट पर होने वाला है जो आप सभी के सामने है। तो बच्चा, मैं गारंटी के साथ बोलता हूं कि कल आप सभी बच्चों की जो ओएमआर शीट है वो फटने वाली है, इस बात को याद रखना। तो ये ओएमआर शीट आपकी कैसे फटेगी, तो इसके लिए आपको क्या प्रिकॉशंस ध्यान में रखना है, ये सभी कैडेट्स को मैं बताने वाला हूं। तो वीडियो ध्यान से जरूर देखना और आज की इस वीडियो में बहुत कुछ आप सभी को सिखा के जाने वाला हूं। उससे पहले एक बात आपको बता दूं, आप में से बहुत सारे कैडेट है जिनको फ्री में नोट्स एंड मॉडल पेपर चाहिए। तो ये सारी चीजें मैंने गूगल प्ले स्टोर पे जाइएगा, वहां से मिशन एनसीसी ऐप को इंस्टॉल करिए और ऐप को इंस्टॉल करके उसके बाद आपको क्या करना है, ऐप को ओपन करना है इस तरीके से। जब आप ऐप को ओपन करोगे तो मेन्यू के ऊपर आप क्लिक करेंगे और मेन्यू के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे एनसीसी एमसीक्यू एडवांस कोर्स बोल के लिखा आएगा, या तो यहाँ पे क्विजेस बोल के लिखा आएगा, इसके ऊपर क्लिक करेंगे और अपनी पढ़ाई आज से शुरू कर देंगे। ओके, तो आ जाइए। और मैंने आपके लिए 5 व्हाट्सएप के ग्रुप और टेलीग्राम का भी ग्रुप बना रखा है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, तो बच्चों अब थोड़ा सा ध्यान से सुनना मेरी सभी बातें, मैं क्या बताने चाह रहा हूं। ओके, तो आप सभी के सामने ओएमआर शीट होगी और ये ओएमआर शीट आपको 5 मिनट पहले दी जाएगी। कल आपका पेपर शुरू होगा बच्चा 10:30 AM पर, मॉर्निंग में 10:30 बजे शुरू होगा। आप सभी के हाथ में ये जो ओएमआर शीट होगी 10:25 AM पर ओएमआर शीट आप सभी के हाथ में होगी। क्वेश्चन पेपर आपको बाद में दिया जाएगा। तो अपनी ओएमआर शीट मिलने के बाद आप सभी को आपका जो रोल नंबर है वो प्रॉपरली यहाँ पे लिखना है। जैसे कि किसी का रोल नंबर है 1 2 3 4 5 6, ये सारी चीजें, तो यहाँ पे अगर 1 है तो 1 के ऊपर गोल करना, 2 है तो 2 के ऊपर ऐसे गोल करके आपको ओएमआर शीट भरना है। उसके बाद में आपको जो पेपर का जो सेट मिलेगा तो सेट डालना नहीं है, ठीक है। जैसे ही क्वेश्चन पेपर आपके हाथ में मिलेगा, क्वेश्चन पेपर, उसके बाद में क्वेश्चन पेपर के ऊपर सेट लिखा होगा। आपको जो भी सेट मिला है, मान लो बी सेट मिला है तो बी के ऊपर आप क्लिक करेंगे, ए मिला है तो ए के ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद में कॉलेज या सेंटर कोड उसी के ऊपर होगा, आपके हॉल टिकट के ऊपर। ओके, या तो फिर ये हो सकता है कि ये ना भी हो, लेकिन उसके बाद में बच्चों आपको यहाँ पे आपका नाम लिखना पड़ेगा ब्लॉक लेटर्स में। बच्चा, यहाँ पे आपको पूरा नाम लिखेंगे लेकिन कैपिटल में, ब्लॉक लेटर्स में आपको नाम लिखना है। आपका नाम और आपके फादर का नाम और सरनेम के बीच में एक एक लाइन आपको छोड़नी पड़ेगी, और फादर का नाम जो है वो यहाँ पे आपको नीचे लिखना पड़ेगा। और जो भी आपको सेंटर कोड मिला है वो यहाँ पे आप लिखेंगे, और जो आपका सेंटर का जो नेम है वो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। उसके बाद में बच्चों आपका जो रेजिमेंटल नंबर है, जो भी आपको रेजिमेंटल नंबर मिला है यहाँ पे लिखे। उसके बाद आपकी जो रैंक है, सीडीटी है, एसईओ है, जेईओ है, या जो भी है, आप अपनी रैंक इसमें शॉर्टकट में लिखना है। जैसे कि कैडेट को सीडीटी लिखोगे, उसके बाद में जिसकी रैंक एस यूओ है वो लिखेगा, जिसकी रैंक एस जी टी है वो लिखेगा, इस तरीके से। ओके, उसके बाद में आप जेडी, आप तो एस डी या एस डब्ल्यू होंगे तो यहाँ पे आप गोल करना है, या तो एस डी हो या एस डब्ल्यू। आपकी डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ में पहले जो आपको डे डालना पड़ेगा, उसके बाद में मंथ डालना पड़ेगा, उसके बाद में जो है वो ईयर आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। ओके, और बच्चा आपका इंस्टीट्यूशन का नाम भी यहाँ पे आपको डालना पड़ेगा। इस तरीके से प्रॉपरली आप सभी बच्चों को 5 मिनट में आपके इस ओएमआर शीट को प्रॉपरली अच्छी तरीके से भरना है। बट सेट तुरंत मत भरना, सेट के लिए थोड़ा सा वेट करना, क्योंकि क्वेश्चन पेपर आपको मिला नहीं है अभी तक। उसके बाद में बच्चों जैसी ओएमआर शीट आपको मिलती है तो अभी आपको करना क्या है, आपके पेपर को जो है वो 3 पार्ट में बांटा गया है। पार्ट 1 तो ड्रिल था लेकिन ड्रिल हट गया है। पार्ट 2 आएगा बच्चा वेपन ट्रेनिंग, उसके बाद में पार्ट 3 आएगा मिसलेनियस, एंड पार्ट 4 आएगा स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट। ओके, तो अभी अब करना क्या है आप सभी को, जैसे ही आप क्वेश्चन पेपर को देखोगे, ठीक है, जैसे ही क्वेश्चन पेपर आपके हाथ में आएगा, क्वेश्चन पेपर को देखोगे तो क्वेश्चन पेपर का नंबर क्या है, ओके, क्वेश्चन पेपर में क्या नंबर दिया गया है और क्वेश्चन का आंसर क्या दिया गया है, वो आपको यहाँ पे प्रॉपरली फील करना पड़ेगा। मान लो अगर पहले क्वेश्चन का आंसर आपको मिलता है सी, तो बच्चा यहाँ पे सी के ऊपर आपको प्रॉपरली गोल करना पड़ेगा, सर्कल करना पड़ेगा। इसमें आपका जो सर्कल है, एक बात याद रखना, ऐसे बिल्कुल भी नहीं करना है जैसे कि मैं आपको यहाँ पे करके दिखा रहा हूं। बच्चों ध्यान देना, ऐसे ऐसे सर्कल ऐसा बिल्कुल मत करना। ये देखो बहुत सारे बच्चे जल्दबाजी में ऐसा करते, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको प्रॉपरली आपका जो सर्कल है वो एकदम प्रॉपरली सटीक तरीके से भरना पड़ेगा, बच्चों याद रखना। अब
अब क्या होता है कि भैया आपको ओएमआर शीट मिल जाती है, ओएमआर शीट काफी पतली होती है, ओके। और उसके बाद में आप जो क्लिप बोर्ड लेकर जाते हो अपने साथ में, वो क्लिप बोर्ड काफी हार्ड होता है, ओके। और आप इसको कभी कभी डेस्क बेंच के ऊपर रख देते हो, तो भैया आप क्या करते हो, फिर जोर से इसको ऐसे 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 करते हो। तो अगर ऐसे ऐसे करोगे तो डेफिनेटली आपकी जो ओएमआर शीट है वो फटेगी, मतलब फटेगी। सभी बच्चे याद रखना, आपकी जो, अगर ज्यादा जोर से दबाओगे तो आपकी ओएमआर शीट 100% फटेगी बच्चा, इस बात को याद रखना। अभी आपको 3-4 बातें मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूं, वो बातें आप सभी को ध्यान रखना है। जैसे कि बच्चों पहली बात है, आप सभी को 2 पेन अपने साथ लेकर जाना है, वो भी बॉल पेन, ओके। बॉल पेन 2 लेकर जाएंगे, या तो आपको अगर ब्लू अच्छा लगता है तो ब्लू लेकर जाओ, अगर आपको ब्लैक अच्छा लगता है तो ब्लैक पेन लेकर जाओ, लेकिन 2 पेन आपके पास होने चाहिए। अब ये 2 पेन नए नहीं होना चाहिए, न्यू वाले मत लेना। अगर मान लो अभी 2 मार्केट में जाओ, बाजार में जाओ, शॉप में जाओ, 2 पेन लेकर आओ, और भैया उस 2 पेन को थोड़ा सा 5 मिनट ऐसे 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 करके जो है ना, उसको थोड़ा प्रॉपर में रनिंग में लेकर आओ। नहीं तो क्या होगा, कल आप नए नए पेन का यूज करोगे तो भैया नई पेन पहली थोड़ी नुकीली होती है, चलती नहीं है प्रॉपर तरीके से। वैसे ठंड का सीजन है, ठंड में तो पेन और काम करना बंद कर देती है, तो भैया 5 मिनट पहले ऐसे ऐसे पेन से जो है ना थोड़ा वर्क कर लीजिएगा, ओके। उसके बाद में आपको उसके ऊपर आंसर जो है वो सर्कल करना पड़ेगा। अगर आप नए पेन से सर्कल करोगे तो नई पेन ना तो आपकी चलेगी, और वो तो आप सिर्फ ऐसे गोल गोल करते जाओगे, आपकी ओएमआर शीट 100% फटेगी, ओके। और याद रखना, जो भी आप एक क्लिप बोर्ड, बच्चा जो क्लिप बोर्ड होगा आपका वो अच्छा होना चाहिए, ऐसा नहीं कि कोई भी लेकर जा रहे हो, ठीक है। जो क्लिप बोर्ड होता है ना, जो पैड होता है पीछे आप ओएमआर शीट रखोगे, तो वो अच्छा होना चाहिए, थोड़ा अच्छे क्वालिटी का लेकर जाना, नहीं तो फिर वहां पे फिर आप वो थोड़ा ज्यादा ही टाइट होगा या हार्ड होगा, तो आप जो है ना प्रॉपरली वहां पे गोला नहीं भर पाओगे बच्चा, ओके। उसके बाद में तीसरी चीज बच्चा, आपको एक पेंसिल अपने साथ लेकर जाना है, एक पेंसिल और इरेजर, बच्चा एक पेंसिल और इरेजर अपने साथ लेकर जाना। जिस भी क्वेश्चन को आप सॉल्व करते हो, भाई मेरे याद रखना मैं क्या बोल रहा हूं, जिस भी क्वेश्चन को आप सॉल्व करते हो तो क्वेश्चन पेपर पे, ये क्वेश्चन पेपर आपके हाथ में है, तो उस क्वेश्चन पेपर के सामने थोड़ा सा हल्का सा, मतलब एक टिक मार्क कर देना, हल्का सा, ज्यादा नहीं करना है ताकि जो सभी को दिखाई दे, ऐसा नहीं है, छोटा सा टिक मार्क आपको करना है। ये पेन से मत करना, मेरी बात सुनना, पेन से मत करना, छोटा सा, मतलब आपको पता चल सके कि भाई मैंने, हाँ इस क्वेश्चन को मैंने अटेम्प्ट किया है, ओके। और दूसरी तीसरी जो चीज मैंने आपको बता दी है, पेंसिल और इरेजर, बाद में आपको लास्ट में उसको इरेज करना पड़ेगा। और बच्चा एक अपने पास एक घड़ी लेकर जाना, एक वॉच लेकर जाना, क्योंकि आप सभी का पेपर 3 घंटे का है और आपको 3 घंटों में 175 गोले को टोटल भरना है, तो 3 घंटे का समय आपके घड़ी में पहले से फिक्स कर देना, ओके। उसके बाद एक अपने पास पानी की बोतल आप सभी के पास होनी चाहिए, पानी की बोतल ये आप लेकर जाएंगे, नहीं तो आप अगर बाहर जाओगे पानी पीने या पानी कोई ला कर देगा आपके रूम में तो उसमें टाइम वेस्ट होगा आपका, तो आपकी खुद की बोतल आपके पास होनी चाहिए। लेकिन जो पानी की बोतल है वो टेबल पे मत रखना मेरे भाई, याद रखना, पानी की बोतल टेबल पे मत रखना, पानी की बोतल नीचे रख देना, ठीक है। नहीं तो टेबल पे रखोगे तो फिर भैया टेबल हिलेगा हिलेगा, भाई उसके ऊपर पानी गिर गया तो आपकी ओएमआर शीट पानी में बह जाएगी सीधा, ओके। और तीसरी जो चीज है जो आप सभी को ध्यान देना है, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, अपना आंसर देते समय, मान लो आपने, उन्होंने तो पहला, मान लो भैया ये 22 नंबर का क्वेश्चन है, 22 नंबर का आंसर उन्होंने ए कर दिया है, भैया किसी पीआई स्टाफ ने उनको बोल दिया कि भैया 22 नंबर का आंसर जो है वो सी आएगा, फिर वैसे वो यहाँ पे करेंगे। ऐसे दोनों दोनों एक क्वेश्चन में दोनों दोनों गोले नहीं भरना है, ये आपका सरासर गलत माना जाएगा बच्चा, इस बात को याद रखना, ओके। और ओएमआर शीट पर आपको कोई भी ऐसी चीज ना लिखना है जिससे कि ये कुछ पता चल सके, ओके। और तीसरी बात, यहाँ पे प्रॉपर आपका सिग्नेचर, आपके जो इन्वेस्टिगेटर होंगे उनका सिग्नेचर होगा, यहाँ पे आपके बटालियन का स्टैंप होगा, यहाँ पे आपके उम्मीदवार जो होंगे ना आप सभी, यहाँ पे आपके हस्ताक्षर होंगे, आपका सिंबल होगा, और आपके प्रश्न पत्रिका का यहाँ पे आपको एक नंबर भी आपको मिल जाएगा, ओके। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे 175, और 175 के लिए 3 घंटे का समय है। थोड़ा सा ध्यान से अपनी ओएमआर शीट को प्रॉपरली हैंडल करना, ओके। और याद रखना, कभी कभी क्या होता है कि लास्ट के जो 15 मिनट है बच्चा, वो 15 मिनट आपको बचा के रखना है अपने खुद के लिए, ठीक है। लास्ट के जो 15 मिनट है ना वो आपको बचा के रखना है। 15 मिनट पहले आप सभी को जितने क्वेश्चन के आंसर आते हैं ना वो सारे क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट कर लेना है। लेकिन जैसे ही लास्ट के 15 मिनट आपके पास बचते हैं, मान लो भैया आपको अगर किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है, मान लो
6 का नहीं आता है, 7 का नहीं आता है, 8 का नहीं आता है, 9 का नहीं आता है, लेकिन 10 का आता है। तो बाकी आपने ये 4 क्वेश्चन छोड़ दिया। तो इसको कब सॉल्व करना है? इसको सॉल्व करना है बच्चा लास्ट के 15 मिनट में, ठीक है। यानी कि पहले जिन क्वेश्चन का आंसर आप सभी को प्रॉपरली आता है वो सारे क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करेंगे, लेकिन जिन क्वेश्चन का आपको आंसर नहीं आता है वो लास्ट के 15 मिनट में जो है वो आप सभी को अटेम्प्ट करना पड़ेगा। और लास्ट के 5 मिनट में, और मैं बता रहा हूं लास्ट का जो 5 मिनट होगा बच्चा, 5 मिनट में आपको क्या करना पड़ेगा, आपको टोटल जो आपने गोला भरा है ना, ये जो टोटल आपने गोला भरा है, टोटल गोला, ठीक है, आपको गिनना पड़ेगा खुद से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, क्या वो आपने टोटल 175 गोला भरा है? तभी आपका सही है। अगर आपने 175 गोला नहीं भरा है, इट मींस आपका कोई ना कोई क्वेश्चन छूट गया है। तो क्वेश्चन कोई भी नहीं छूटना चाहिए, क्वेश्चन छूटेगा तो दिक्कत आएगी, क्योंकि भैया इस बार नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो इसलिए बिना टेंशन से पूरा पेपर सॉल्व करना, नो नेगेटिव मार्किंग, नेगेटिव मार्किंग आपको बिल्कुल भी नहीं है। पेपर आपको पूरा सॉल्व करना है बच्चा, याद रखना है। एक क्वेश्चन 2 नंबर के लिए, एक क्वेश्चन गलत हो गया 2 नंबर आपका जो है वो चला गया, समझ लेना। तो इसलिए ध्यान से अपनी ओएमआर शीट को देखना, ध्यान से अपना पेपर सॉल्व करना। ओके, तो सभी कैडेट्स के लिए ऑल द बेस्ट। और जिन भी बच्चों की अभी तक पढ़ाई नहीं हुई है, ओके, उन सभी के लिए मैंने पेड कोर्स लॉन्च किया है, जो कि 7385281023 इस नंबर पे कॉल कर सकते हो और अपने लिए पेड पीडीएफ भी ले सकते हो। और जितने भी झारखंड वाले हो, ओ झारखंड वाले, ठीक है, आप सभी का पेपर पता है ना, बहुत सारे बटालियन का पेपर जो है वो टल गया है। उनका पेपर लगभग कब होने वाला है? 10 मार्च को कुछ पेपर होने वाला है। तो आपके पास अभी भी समय है, आज वीडियो बना रहा हूं, आज की 10 फरवरी है, तो आपका 1 महीना आपके लिए बाकी है। तो ये मिशन एनसीसी की बुक आती है, इस बुक के साथ साथ आपको जो है ना ये ओएमआर शीट भी आती है प्रैक्टिस करने के लिए इस तरीके से। तो ये बुक ऑनलाइन ऑर्डर कर लेना, पूरी एमसीक्यू बुक है, नवीनतम पाठ्यक्रम के ऊपर आधारित है। अमेजोन पे भी अवेलेबल है, फ्लिपकार्ट पे भी अवेलेबल है। ये मेरा नंबर है, इस नंबर पे कॉल करो, इस नंबर पे कॉल करके अपनी बुक को आज ही ऑर्डर करो। आपका 2024 का पूरा पेपर इसी बुक से आपको देखने को मिल जाएगा। ओके, तो कोई डाउट हो तो इस नंबर पे कॉल करना। और आप सभी कैडेट्स को ऑल द बेस्ट, अपना पेपर जी जान लगा के सॉल्व करना, इसके उसके भरोसे मत बैठना। एंड वंस अगेन आप सभी कैडेट्स को ऑल द बेस्ट। ओके, चलो बिल्कुल इजाजत दीजिए। आई थिंक आप पता नहीं अब आप फिर से कभी क्लास में आओगे नहीं आओगे पता नहीं, ठीक है। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद दिल से, आपने इतना अच्छा प्यार दिया, इतने दिन तक आपने क्लासेस को अटेंड किया, ठीक है। तो होगी सी सर्टिफिकेट में मुलाकात आप सभी से। तो तब तक के लिए धन्यवाद एंड जय हिंद, वंदे मातरम, बाय एवरीवन।